आज हम फील्ड पर निकले हैं विकास की सच्चाई दिखाने के लिए। चैलेंज करते हैं, चाहे केपी त्रिपाठी हो, अभय मिश्रा हो, राजेंद्र शुक्ला हो, अपने गांव को जो विकास विकसित नहीं कर पाए वो आदमी क्षेत्र में क्या करेंगे। तो राजेंद्र शुक्ल जो है वो अपने पिताजी के सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाला नेता है। टारगेट किया है केपी त्रिपाठी को, प्रमोद शर्मा ने, केपी त्रिपाठी का विकास। लेकिन मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आज तो अंगूठा टेक व्यक्ति विधायक बन जाता है। बात वो कहिए जिस बात के 100 पहलू हो, कोई पहलू तो बचे बात बदलने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में हूं आपके साथ शुभम यादव और आज हम फील्ड पर निकले हैं विकास की सच्चाई दिखाने के लिए। और जो ये आईना है इसमें हम दिखाएंगे कि नेताओं ने कितने झूठ बोले और किस तरीके से जनता को भ्रम में रखा। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप पीछे देख रहे होंगे विकास कार्य लगातार जारी है, लेकिन ये विकास कितने दिनों बाद मिला, कितने सालों बाद मिला और इसके विकास के पीछे की जो सच्चाई है आखिर वो क्या है, और इसकी सच्चाई बताने के लिए हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये रीवा से गुधा और गुधा से सिरमौर के लिए ये जो सड़क का निर्माण कार्य अभी हाल ही में चालू हुआ है और बीते दिन जो है इसका उद्घाटन राजेंद्र शुक्ल जो कि रीवा विधानसभा से विधायक हैं, वहीं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने इसका उद्घाटन किया। जिला के जो है सांसद हैं वो भी शामिल रहे, जनार्दन मिश्रा। लेकिन आखिर इस विकास को यहाँ तक लाने में सच्चाई क्या है, इसके पीछे जो है असली हाथ किसका था, कौन सी सरकार रही जब इसको मिल चुका था, और आज 4 साल जब बीत चुके हैं तो विकास का झुंझुना बजाने के लिए जो नेता मैदान में उतर चुके हैं, उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन पे भूमि पूजन कर रहे हैं, आखिर इसकी सच्चाई क्या है ये दिखाने के लिए आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए सिमरिया विधानसभा से आप पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद शर्मा जी मौजूद हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया चर्चा करने के लिए। तो पहला सवाल मेरा ये है कि विकास कार्य अब दिखने लगा है, 4 साल बीत चुके हैं। 4 साल में ऐसा कोई भी विकास सिमरिया विधानसभा में आपको दिखा कि 4 साल बाद ही जो ये विकास दिखना है अब चालू हुआ है? विकास तो दिखना 4 सालों में शुरू हुआ। केपी त्रिपाठी मेरे साथ का चुनाव लड़े हुए हैं व्यक्ति हैं, पूर्व में जो है वो रीवा से जनपद रहे हैं, तो उनका विकास जो हुआ है, उनके परिवार का विकास हुआ है, उनके लोग जो है उनका विकास हुआ है। लेकिन सिमरिया क्षेत्र के अंदर में आज भी पहले से जैसा था, आज भी हैंडपंप बंद के बंद हैं, सड़कें विहीन गांव हैं, ट्रांसफार्मर विहीन गांव हैं, ऐसी सारी कोटे की चोरी चालू है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था का कहीं अता पता नहीं है। कोई विकास नाम के जीवन में जो विकास होना चाहिए उसका नहीं है। कंक्रीटीकरण करने को जो विकास समझते हैं, क्योंकि ठेकेदार के जीवी हैं, ठेकेदार जीवी लोग हैं। तो राजेंद्र शुक्ला ये जो हैं, जो भी लोग हैं ठेकेदार आते हैं, इस कारण से यहाँ पर अभी विकास कह रहे हैं, विकास तो कहीं नज़र नहीं आया। विधानसभा क्षेत्र में आपके लगातार जो है कल गाड़ियों पर रेला निकल रहा था, 25 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ नेताओं की बिल्कुल भरमार थी और उन्होंने विकास के ऐसे ऐसे वादे किए और ऐसे ऐसे दावे किए कि सारा विकास हो चुका है, अब सड़क बची है, सड़क बन जाएगी। और जो सांसद महोदय ने ऐसा काम किया, वैसा काम किया, कौन कौन से काम ऐसे किए हैं जो आप बताना चाहेंगे? काम तो सांसद महोदय आते हैं हिनौता से, मेरे विधानसभा से हिनौता से आते हैं, रहने वाले। हिनौता के अंदर में जो है आज भी जो है समझ लीजिए कि वहाँ सड़क उनके स्वयं घर तक जाने के लिए सड़क नहीं। जो सड़क बनवाई थी उन्होंने उससे, वो उखड़े हुए 4 साल हो गए हैं। सांसद महोदय की गाँव की सड़क नहीं बनी? सांसद महोदय की गाँव की सड़क नहीं बनी। हिनौता जो गाँव है उनके जाने के लिए रास्ता जो है, उस रास्ते को उखड़े हुए 4 साल हो गया है। और ऐसे में तो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, उसका आरोप लगा था, वो बड़ा उजागर हुआ था और उस पर जो है बड़ा छीछा लेती हुई थी सांसद महोदय शुरुआत करते हैं उनके गाँव से। अब बचा उसके बाद फिर चलते हैं आप हमारे भाई जो है केपी त्रिपाठी, मेरे मित्र जो है विधायक केपी त्रिपाठी, उनको जो है उनके गांव हाथी पहुंच जाइए। पानी की टंकी बनी हुई हो गया है लगभग 1 साल से ऊपर, पानी अभी तक किसी घर पे नहीं गया। वहां पर सड़कें जो है पहुंचने के लिए सड़कों में इतना भ्रष्टाचार है कि पूछने लगा काम नहीं है। नहर उनके गाँव बही हुई है, उसका सफाई कभी नहीं होती, जब बहता है तो पूरे खेत जो है भर जाते हैं। तो ये तो है आपका विकास जो है केपी त्रिपाठी का विकास। और ये कैसा विकास, अपने गांव को जो विकास विकसित नहीं कर पाए, वो आदमी क्षेत्र में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ध्येय जो है ठेकेदार मानसिकता के लोग जब राजनीति में सफ़ेद पोश बनते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि ये लोग जो हैं इस प्रकार के घोड़ा फांदी में लगते हैं कि हमने विकास किया। विकास का मतलब ये है, हमारी समस्या आम जनता समझती है, वो समझती है कि अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, अच्छे जो है गाँव के अंदर में भ्रष्टाचार मुक्त जो है ग्राम पंचायत हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए, तब लोगों का विकास होता है। नहीं, एक चीज़ और सामने आती है कि विकास कार्यों में एक अंतर देखने को जो है मिलना चाहिए, लेकिन ये सब लीपापोती की जाती है कि जो केंद्रीय योजनाएं लागू होती हैं हर विधानसभा क्षेत्र में होती हैं, विधायक भी उसे अपना जो है अपने कर कमलों से स्वागत करके और विकास दिखाने लगता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जनता जो है जानती है अंदर से, और खोखला ये जो है पैसे के, मेरे को बड़ा ताजुब है इस बात के लिए कि कल जो मीडिया का मेरे भाई जो कल आए
इतने बड़े मीडिया की संख्या में लोग आए, उन्होंने एक सवाल तक नहीं पूछा कि ये जो कार्य चल रहा है ये पिछले 3 महीने चल रहा है, 4 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी थी। जब मैंने सवाल उठाया था, कलेक्टर ने रोक लगाई थी। उसके बाद जो है ये जब चल रहा था, पहले से जब भूमि पूजन कर रहा था, भूमि पूजन किसका किया जाता है? भूमि पूजन तब किया जाता है जब कोई कार्य चालू ना हो। यहाँ कार्य चालू होने के बाद जो है भूमि पूजन करने आना और लोगों को ये पूरे क्षेत्र की जनता को मूर्ख समझना, तो राजेंद्र शुक्ल जो है वो अपने पिताजी के सोने के चम्मच लेकर पैदा होने वाला नेता है, तो उसको तो ठीक ही था। और केपी जो है त्रिपाठी, एक चीज और सामने आ रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन जो हाल ही में किया गया, इस सड़क मार्ग का जो निर्माण कार्य होना है, इसकी स्वीकृति भी पहले हो चुकी, कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी स्वीकृति जो है पहले हो चुकी थी। ये जो है पूर्व में जो है लगभग 15-16 का इनका स्वीकृति थी। एक बार उस पर हुआ, टेंडर होना था, टेंडर वो कैंसिल हो गया था। दोबारा जो है इसको फिर आरोप लगा दिया लोगों ने, कांग्रेस वालों ने लगा दिया आरोप कि यहाँ से जो है सड़क लेके मतलब कहने लगे कांग्रेस वाले कि यहाँ से लेके वहाँ चले गए, अब यहाँ नहीं बनाएंगे। हाँ, हाल ही में बयान आया है कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने ही बयान दिया कि कांग्रेस सरकार जब आई थी सत्ता में 18 महीने, जो भी 11 महीने सरकार रही, तो इसको देवास शिफ्ट कर दिया गया था और ये जो इनकी मेहनत है ये सड़क मार्ग यहाँ पे लेकर के आए। ये झूठ है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है पता नहीं मुझे विधायक सिमरिया की, ये पता नहीं है। पर हिंदुस्तान में ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि ये बात बता देंगे। हम आपको चैलेंज करते हैं केपी त्रिपाठी को कि ये बताएं, ये बात को जनता के सामने पेपर रख के बताएं कि कब की स्वीकृति थी, किस प्रकार की स्वीकृति थी। यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं, सब पढ़े लिखे हैं। विधायक हो जाना इसका प्रमाण नहीं है कि आप बुद्धिमान व्यक्ति है। आज तो अंगूठा टेक व्यक्ति विधायक बन जाता है, रुपये का खेल है, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर अगर अभी हो जाए कोई चुनाव, कोई अच्छा व्यक्ति जो आएगा, मैं पिछले 4 सालों से मैंने जो है संघर्ष किया यहाँ पर, लगातार संघर्ष रहा है आपका? यहाँ संघर्ष शुरू से लेकर पहली बार जब केपी त्रिपाठी जी बने थे, तो पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो पूर्वा गांव में भी चुनाव लड़ रहा था, 22 लोग थे। पूर्वा गांव के अंदर में इनका पहले चुनाव के समय मैंने जो है लाखों रुपए पकड़वाया था, वहां से शुरुआत होती संघर्ष की मेरी। उसके बाद जो है उसके बाद पूर्वा फॉल के ऊपर जो गौ अभ्यारण्य बन रहा था, उस समय मैंने विरोध किया था, क्योंकि आज वो क्या हो रहा है, गांव में कांजी हाउस की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आवारा जानवरों के लिए 50 लाख रुपए का बिल्डिंग बनवा रहे हैं। एक हमारा मकान बनता है 4 के मसाला में, केपी त्रिपाठी का जो कार्य होता है वो 28 के मसाला में बनता है। तो विपक्ष में होने के नाते तो आप मैदान पे दिख रहे हैं, आप भी चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद आप भी ऐसे गायब हो जाएंगे, तब हम भी ठोकते रह जाएंगे आपको। मेरे यहाँ पर कोई व्यक्ति इतना अंकुश है कि सबसे पहले तो अगर विधायक में होता हूँ तो मेरे चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जो है अरविंद केजरीवाल मंगा लेता है। 6 महीने में अगर वो जो 2 लाख रुपए बचत होना है, अगर मेरे हिसाब से जो मेरा इनकम है, अगर 2 लाख रुपए बचत होना है और 3 लाख अगर हो गया तो लात मार के जो है बाहर कर देगा अपने विधायक को। ये हमारे काम आम आदमी पार्टी के लोग हैं। नहीं, सिमरिया की जनता क्यों विश्वास कर ले? ऐसे तो विधायक आए, पूर्व में भी विधायक रहे, कांग्रेस की भी, बीजेपी के लगातार प्रत्याशी उतरते हैं, आपको क्यों चुने जनता? सिमरिया की जनता क्यों चुने आपको? सिमरिया जनता इसलिए चुने क्योंकि कांजी हाउस की व्यवस्था के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, और सिमरिया जनता इसलिए चुने गांव के अंदर जब ट्रांसफार्मर गड़बड़ होते हैं, ट्रांसफार्मर का रात को होता है, उसको जो है बदलवाने के लिए मैं लगातार 500 सुपर ट्रांसफार्मर बदलवाया। दूसरी बात इसलिए चुने कि पूरे कोविड काल में सिर्फ जो है प्रमोद शर्मा का 18 मोबाइल जो है रात बजते थे। जब इनके मोबाइल सारे नेता विधायकों जो बंद हो गए थे, उसमें प्रमोद शर्मा ने लगभग 42,000 लोगों को पूरे हिंदुस्तान से लेकर रिवा आया हूँ। जब हर घर नल जल योजना और आवास योजना को भारतीय जनता पार्टी सिमरिया विधानसभा के केपी त्रिपाठी जो है वो अपनी योजना बता देते हैं और अपना विकास बता देते हैं, तो आप जनता आपको वोट क्यों दे? भैया विकास तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो घर नल योजना जो है विकास, अपना विकास बता दिए। वो सही सवाल आपका है कि विकास उन्हीं का हुआ है, क्योंकि वो 7 करोड़ की जो टंकी बनी है वो 3 करोड़ में 28 का मसाला लगा अपने दोस्त को 4 करोड़ दे दिए हैं और 4 करोड़ 2 करोड़ ले लिए, पर पानी कहाँ पहुंच पाया? तो विकास किसका हुआ? जो पैसा कमाया ठेकेदार का, भाई मेरे केपी त्रिपाठी उनके मित्रों का। लेकिन जो ये पानी नहीं पहुंचा ना, तो पानी जब एक भी कहीं पर दिखा दे किस जगह पे, वो कंपनी वो ब्लैक लिस्टेड हो गई जो बना रही थी यहाँ पर, और वो नहीं हुआ तो इसका मतलब विकास कहाँ हो? पानी हमारे घर तक नहीं पहुंचा, किसी के यहाँ पहुंच जाए बताइए आप पूरे रीवा जिले के अंदर। नहीं, दिल्ली में जब आप पार्टी आई थी, केजरीवाल जी प्लास लेके खंबे में चढ़ जाते थे। जी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अगर सिमरिया से आप बनते हैं, किस तरीके की जो है आप प्रचार प्रसार में सामने आएंगे? खंबे पे चढ़ना आपका होगा, बिजली सुधारेंगे आप? मैं चढ़ता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर। मैंने 13 जो है प्रशासनिक अधिकारी 13 थानेदार बदलवा दिए। वो घूस मांगता हुआ गरक का, आपको याद होगा वीडियो वायरल हुआ था, एसपी साहब से बोला था मैंने कि आपका थाना जो है ये आपका ये थाना प्रभारी चला रहा है या विधायक सिमरिया। तो मेरे जो काम है वो काम इसलिए बोलते हैं, अगर किसी गांव में ट्रांसफार्मर जल गया है, एक व्यक्ति भी अगर वहां पर ट्रांसफार्मर का बिल दे रहा है, मतलब 49 लोग जो है केपी त्रिपाठी के लोग चोरी कर रहे थे, और उसको एक आदमी कारण में ट्रांसफार्मर लगवा लेता हूं, लेकिन केपी त्रिपाठी बिना पैसा जमा करवाए नहीं लगवा सकते। तो ये पब्लिक को देखना होगा। इस प्रकार विकास जो मैं कराऊंगा, तो मैं प्रशासनिक तंत्र को, मैं भले मेरा तंत्र न रहे, लेकिन मैं जानता हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, कि कहां पर कौन सी फॉल्ट है, किस व्यक्ति ने, किस प्रशासनिक अधिकारी ने फॉल्ट किया है, और उसको जो है उसके जो 4 चूड़ी चढ़ाने का काम मैं हमेशा करता हूं, करता रहूंगा। क्या है वो सिमरिया का पुल?
तो सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ये भी कहते हैं कि बसावन मामा के आसपास हम उन्होंने पुल का भी निर्माण करवाया, गौशाला का निर्माण कराया, बसावन मामा के आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पे उन्होंने जीर्णोद्धार का काम किया। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? ये बता दें 2017 में जो है पूर्वा गौ अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ था और मैं स्वयं, मेरी गिरफ्तारी हुई थी, विरोध किया था मैंने, राजेंद्र शुक्ला मंत्री थे उस वक्त, तो वो तो काम हो गया विधायक के बनने के पहले का। दूसरा ये तो दोनों पुल बनी है टमस के ऊपर जो बसावन मामा पर बनी है या बनकुइया रोड में, ये भी पुल जो है पहले से ही स्वीकृत थी, पहले का ही काम है, उसको पेपर निकाल के बता देंगे वो। ऐसे कोई काम अगर गिनवाने के लिए अगर वो आएंगे तो वो क्या होगा, ग्रेवर रोड के लिए करोड़ों रुपए साँव जैसे गांव के अंदर में दे देना। ऐसे ग्रेवर रोड का मतलब ये है कि जान जाए लोग, पढ़ा लिखा आदमी जानता है, ग्रेवर रोड का मतलब है जिसका कोई मापदंड ना हो, जिसको कोई प्रकार से गिना ना जा सके। ग्रेवर रोड के नाम पे इन्होंने खूब भर्रेसाई की है, खूब करोड़ों रुपए लूटे हैं। इसके अलावा ग्रेवर रोड देने के अलावा, गांव में नाम बताने के अलावा, चाहे वो आपका 12-396 का नहर किनारे से लेके वो धाम तक आने की बात हो, चाहे इसके अंदर की बात हो, चाहे मेरे गांव के अंदर बीणा के रोड की बात हो, ऐसे चाहे इसके अंदर आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी बाजू में हो, जहाँ बावरी बांध में देख लीजिए 12-15 कितना रुपए का यहाँ पर घोटाला हुआ। नहीं, सिमरिया की जनता ने एक ऐसे विधायक को चुन लिया, लगातार वो टारगेट की बात कर लेते हैं, और वो टारगेट तुझको का आप शायद ऑडियो आपने भी सुना होगा। तो क्या आने वाले समय में सिमरिया विधानसभा में ऐसी ही तानाशाही सरकार को फिर से जनता रिपीट करती नजर आएगी, या आप अपने दावे और वादों पे खरा उतरते हुए आप अपनी सरकार बनाने की मांग? हिंदुस्तान के अंदर में आम आदमी पार्टी के मंत्र जिसको समझ में आकर बनाएंगे पहला। लेकिन मैं बता दूं, केपी त्रिपाठी जी का कहना है कि मैंने जो है हम ये काम कर रहे हैं, तो काम के लिए अब जनता मेरे चुनाव लड़ने के बाद, मेरे को बहुत कम मात्र वोट मिले थे, मैं चौथे नंबर पे था, इन लोग लगभग से 30,000 वोट से कम था, लेकिन मैंने ये बता दिया। वो कहते हैं कि हमने जो है हम टारगेट करेंगे, तो टारगेट किया है केपी त्रिपाठी को प्रमोद शर्मा ने टारगेट किया है। मैंने उनको उस वक्त जब सीओ को मारपीट हुई और उनको जो है 120B का मुकदमा लगवाने का काम टारगेट किया मैंने, और टारगेट तो इसलिए किया है, मेरे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, भाई को जो है विधायक होने पे घमंड था और उनको ये बात समझना चाहिए था कि हमको करना क्या चाहिए। यदि मैं होता तो मैं जाकर सीओ से बात करता, मेरा कार्य क्षेत्र है, पर किसी से जानबूझ के छुपाना, पहले मारपीट की घटना करा देना, फिर ना बोलना नहीं है, फिर बाद में उन्हीं के द्वारा उनके दोस्तों स्वीकार कर लेना कि मेरे को ऐसा करना। तो टारगेट जो करने वाली बात है कि टारगेट को क्यों किया जा रहा है, टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आठों विधानसभा में प्रमोद शर्मा आम आदमी पार्टी का एक क्रांतिकारी साथी जो है, उनको मौका दिया था, गरीब के बच्चे को, किसान के बच्चे को मौका दिया था। टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आठों विधानसभा में प्रमोद शर्मा आम आदमी पार्टी का एक क्रांतिकारी साथी जो है, उनको मौका दिया था, गरीब के बच्चे को, किसान के बच्चे को मौका दिया था। और मैं जब तक हूँ तब तक मैं जो है, आप अपने आप को क्रांतिकारी बता रहे हैं, और विधानसभा के जो जनता है उसने एक तानाशाही तरीके से रवैया रखने वाले विधायक को चुना है, तो आपको जनता क्यों चुनेगी? मेरे को जनता इसलिए चुने ताकि कभी भी किसी भी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री कहने पे किसी भी जनता के द्वारा जो है कोई थाना पुलिस वाला जो है उनको परेशान न करे। ऐसा कोई गांव का किसान ना हो कि ग्राम सेवक उनके खेत पे आके सैंपल न ले, और सैंपल लेना चाहते तो मुझे चुनेगा। गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो गई है तो 3 दिनों के अंदर ट्रांसफार्मर न बनने पे जेई की तनख्वाह कट जानी चाहिए, ये मेरा वादा है, इसलिए होना चाहिए, या उसके घर के फ्यूज खींच लेना मेरा काम है। ऐसे लोगों को आपको तय करना है, तो मैं हूँ। और यदि फोन पे खाली केपी त्रिपाठी जब कहेगा जिसके घर पे तो काम करना है, तो ऐसे लोगों के लिए चाहिए। और पैसे की नोट पे राजनीति करने वाले लोग चाहिए, तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, चाहे केपी त्रिपाठी हो, अभय मिश्रा हो, राजेंद्र शुक्ला हो, या फिर इससे बहुत सारे लोग हैं जो कि करेंगे। उनके द्वारा प्रमोद शर्मा यहाँ खड़ा है, सीना दे के काम करने वाले चल रहे। मेरे अलावा तो मेरे को दिखा नहीं, पंकज पटेल मेरे को नहीं दिखा, मेरा भाई जो बसपा से 40,000 वोट पाया था, त्रिलोकी नारायण, मैं भी जिलाध्यक्ष रहा हूँ आम आदमी पार्टी का ग्रामीण, वो भी रहे हैं, उन्होंने एक शब्द चू नहीं किया। मैंने जो है सब कुछ किया लोगों के लिए, मैंने जो है लगातार संघर्ष किया, और संघर्ष इसलिए किया तभी लोग जान रहे हैं केपी त्रिपाठी पूरे आठों विधानसभा में सबसे बदनाम विधायक इसलिए है क्योंकि प्रमोद शर्मा मुख्य विपक्ष के रूप में मैंने भूमिका निभाई और निभाता रहूंगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे फील्ड पर किसी और मुद्दे के साथ, और आपसे बात करेंगे, कोई और ऐसे ही नेता होंगे और उनसे हम विकास की जो बातें हैं उस पर अपने विचार और साथ में सवालों के जो जवाब होंगे उनसे हम लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।